वो कौन-सी आपकी एक हैबिट है, जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूटती? वर्ल्ड कप में जब हम इंडिया से हारे ना, हुँ। यकीन करो मैं बड़ा रोया था। हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉल आपसे चुम्मी लेगा। एक चीज़ जो ड्रेसिंग रूम में अलाउड नहीं होनी चाहिए। टेंशन। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक ज़ल्मी पॉडकास्ट पावर्ड बाय यूफोन 5G एंड टेलेनॉर 5G। आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के उस वाहिद प्लेयर ने जिन्होंने एक ओवर में लगातार 6 छक्के मारे और दुनिया में चंद ही ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया हो। इट्स इफ्ती टाइम, सो वी वेलकम इफ्तिखार अहमद। अस्सलाम वालेकुम इफ्ती भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्ती भाई, आपका जो जर्नी है वो हम जानेंगे। खारे से इफ्ती मीनिया का सफ़र जो है वो आज आप बताएंगे हमें। सबसे पहले ये बताएं कि हमेशा से स्पिनर थे या बॉलिंग डिफरेंट तरह से करते थे, फास्ट बॉलिंग करते थे और हमेशा ही इतना तेज़ खेलते थे या आप कभी आहिस्ता भी खेले? जी बिल्कुल, मेरा स्टार्ट जो है वो एक गांव से हुआ है। पिशावर में जो दौलजाई इलाका है वहाँ पे मैं रहता हूँ। और स्टार्ट हमने किया था टेप बॉल क्रिकेट से। क्योंकि हम इलाके में टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे हम्म। वहाँ से। हालांकि मैं टेप बॉल बहुत अच्छा खेलता था, हम्म। ये सबको पता है। तो फिर ये हुआ कि एक दोस्त मुझे मिला, उसने कहा यार आप टेप बॉल बहुत अच्छे खेलते हो तो आप एक काम करो, हार्ड बॉल शुरू करो और जाओ नेट में। हम्म। तो आप यकीन मानो कि वहाँ में उसको मैंने बता दिया कि यार मुझे जिमखाना ले जाओ। तो उसने एक दो दफ़ा मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ, फिर मतलब एक दफ़ा वो मुझे ले गया जिमखाना। हम्म। तो एक क्लब के साथ मैं रजिस्टर हुआ, तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हो गई क्लब क्रिकेट की। ज़बरदस्त इफ्ती भाई, ये बताएंगे कि जब प्रोफेशनल क्रिकेट में आए पहली दफ़ा वो जो इनकम आपको मिली, जो आपको पैसे मिले, जो आपने पैसे कमाए, वो फीलिंग्स आज भी याद है? उन पैसों का क्या किया? किस तरह से आपने अपने आप को ये बताया कि भाई जी अब यही खेलना है, यही मेरा प्रोफेशन है और इसी से मैंने इफ्ती मीनिया जो है वो बनना है? जी बिल्कुल, 2009-10 में मैं, रिजवान, इमरान खान सीनियर जो था वो हम आए थे वापडा में। और उस टाइम हम तीन तीन स्केल पे आए। और वो अभी भी मुझे याद है कि मुझे जो पहले सैलरी मिली वो मिली मुझे 6,600 रुपये। अब यकीन मानो उस 6,600 में हम इतने खुश थे ना, जब मैं घर लेके आया और उसको बताया कि मैं मतलब मैं मुझे नौकरी मिली क्रिकेट की वजह से। क्योंकि हमारे इलाके में ना हमें बहुत मारते थे कि आप लोग क्रिकेट क्यों खेलते हो, हुँ। आप कुछ काम करो, ये करो वो करो, ये क्या मतलब सुबह जाते हो शाम को आते हो। क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि ऐसे मतलब मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है वो कुछ कमा के लेके आए। और क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस हमारे लोगों का नहीं होता। तो वो जब मैं 6,600 रुपये लेके आया, तो ये आप यकीन करो इतनी खुशी ना मुझे लाइफ में कभी नहीं मिली जब मैंने पहले सैलरी लेके आया और घर में दिया। वॉव! ज़बरदस्त इफ्ती भाई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम जब देख रहे थे आपके बारे में, आपका करियर देख रहे थे, तो आप पहले ओपनर थे और उसके बाद फिर आप मिडल ऑर्डर आए और उसके बाद आप एक क्लच इनिंग्स खेलना शुरू की। तो ओपनर से मिडल ऑर्डर का सफ़र थोड़ा-सा बताएँ, किस तरह से ये ट्रांज़िशन आई? जी बिल्कुल, मैं वापडा से खेल रहा था और मैं एज ए ओपनर, क्योंकि मैं रीजन से भी एज ए ओपनर खेल रहा था। और फिर मैं वापडा में भी आया तो मैं एज ए ओपनर ही खेल रहा था। और अभी भी मुझे याद है कि एलसीसीए पे मैच था और उस मैच में मैंने 100 भी किया। फर्स्ट क्लास का मैच था, एज ए ओपनर खेल रहा था। और उसी दिन जो है वो यूनुस भाई ओडीआई से रिटायर हो गए। हुँ। तो मुझे कॉल आई, क्योंकि वो मैं टॉप स्कोरर जा रहा था फर्स्ट क्लास में। हुँ। तो मुझे कॉल आई कि आपने पाकिस्तान टीम के लिए आपका नाम आया। आप हुँ। यकीन करो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे इतने मैसेजेस आए थे ना, मैंने कहा कि यार आखिर का ये किस चीज़ के, मैं यार कोई मुबारकबाद दे रहे थे। हुँ। तो फिर मुझे उस टाइम विकी भाई ने कॉल किया। विकी भाई हेड कोच था, आजू भाई उसके साथ मतलब कैप्टन थे हमारे पाकिस्तान टीम के। हुँ। तो मुझे कहा कि यार आप टीम में तो आ रहे हो मगर आपने मिडल ऑर्डर में खेलना है, क्योंकि आपने यूनुस भाई को रिप्लेस किया है। अब यकीन मानो कि मुझे ना रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि मिडल ऑर्डर में खेलना कैसा। अरे!
तो इतना मतलब मैंने रिजवान से बात की तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, आप आ जाओ, कुछ इसका हो जाएगा। तो मैं आया तो बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि मिडिल ऑर्डर में किस तरह खेलना है, क्योंकि आप ओपनर हो और डायरेक्ट आप स्पिनर को खेलते हो मिडिल ऑर्डर में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ से फिर मैं मतलब मिडिल ऑर्डर में आया और फिर ये जर्नी शुरू हो गई। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मिडिल ऑर्डर में किस तरह खेलना है, क्योंकि जैसे मैं देखता था डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर पाकिस्तान टीम में, तो ऊपर के नंबर पे बहुत ज़्यादा प्लेयर थे। बाबर भी खेल रहा था, अहमद शहजाद था, ऐसे बहुत ज़्यादा, हफीज़ भाई था। तो मैं यही सोच रहा था कि यार अब यहाँ पे तो मतलब मुश्किल है, मगर मैं अपने मिडल ऑर्डर को मजबूत करूँ, अपने टेक्निक पे मिडल ऑर्डर की तरह काम करूँ और पाकिस्तान टीम में वो जगह बनाऊँ अपने लिए। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी कि इफ्तिखार अहमद जो थे वो हम हमेशा से देखते हैं कि आते हैं नीचे से मैच विन करवा के जो है चले जाते हैं, लेकिन असल में इफ्तिखार अहमद जो थे वो ओपनर थे। इफ्ती भाई, वैसे तो इफ्ती मियां सबको पता है कि आपका नाम क्यों पड़ा, और नए दौर में तो अब इफ्ती टाइम चल रहा है, क्योंकि इफ्ती टाइम का ये मतलब है कि इफ्तिखार अहमद जब क्रीज पे आते हैं तो वो टाइम देखने वाला होता है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ टाइम होता है। और यही एक्साइटमेंट जो है हमने देखी जब आपने वहाब रियाज को एक एग्जीबिशन मैच में 6 छक्के 6 बॉलों पे मारे। इफ्ती भाई, क्या चल रहा था, क्या हो क्या रहा था, किस तरह हुआ, क्योंकि बहुत कम दुनिया में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये किया। जी बिल्कुल, अगर उस मैच में आप देखें तो वहाब भाई ने पहले 3 ओवर में 9 रन्स दिए थे और 3 के 4 आउट किए, तो उसका बहुत अच्छा स्पिल लगा था। और मैं जब बैटिंग के लिए आया तो मैं बस उस टाइम अपने आप को फिट किया। जैसे वहाब भाई आए तो मेरे साथ नवाज़ खड़ा था। अब यकीन मानो कि जैसे मैंने 3 छक्के मारे ना, तो मैंने नवाज़ को बोला है कि मैं 6 छक्के मारूंगा। अच्छा। मुझे इतना मतलब वो कॉन्फिडेंस आया। हम्म। जब मैंने 5 छक्के लगाए तो मैं दिल में सोच रहा था कि छठा मैं छोड़ दूं, हाँ। मगर फिर दिल में आया कि नहीं यार, अब एक कभी ये क्रिकेट ऐसी चीज़ है, कभी बैट्समैन के हाथ में आ जाता है चीज़ें, कभी बॉलर के हाथ में आ जाता है। मैंने कहा आज मेरे हाथ में आए तो इसको छोड़ना नहीं है। तो वहाब भाई को फिर 6 छक्के लग गए। और वहाब भाई, आपने को पता है, वो पाकिस्तान के लिए उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़े हाँ। अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए, पाकिस्तान को बड़े मैचेस जिताए। वो वहाब भाई हमारा प्राउड है, मगर क्रिकेट में होता रहता है। इफ्ती भाई, इसके साथ एक और सवाल मैं आपसे करूँगा। एक दफ़ा आपने शादाब खान को शादाब भाई कह दिया था। उसके बाद आपने फ़हीम जो है, राना फ़हीम, उनको भी फ़हीम भाई कह दिया था। तो जब भी आप किसी को भाई कहते हैं तो एक बड़ा फ़नी सा मोमेंट बन जाता है वो। तो ये क्या है, आपका एक टीम में बॉन्डिंग किस तरह की है, प्लेयर्स के साथ कैसा सलूक है, क्या मामला है, ये ज़रा बताएं, रोशनी डालें इस पे। जी अमीर भाई। ये देखिए ना। असल में हमारे क्रिकेटर का जो शोल मेला होता है ना, क्योंकि हमारे मेरे रूम में सारे आ जाते हैं, सारे बैठते हैं और मैं चाय बनाता हूँ, सबको देता हूँ, सब आते हैं। बाबर आता है, रिजवान आता है, सारे जितने भी हमारे टीम अभी पीएसएल में भी हम्म। सारे मेरे रूम में आते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा मजाक किस चीज़ पे होती है पता है? वो होती है एज पे। अच्छा। आपकी एज इतनी हो गई, आपकी इतनी हो गई, इसकी इतनी हो गई, तो सारा हमारा इसी पे चलता रहता है। चलता रहता है। तो वो बिल्कुल वो मेरे शादाब को शादाब भाई का है, तो वो फिर वो एक मीम बना और बहुत ज़्यादा वो वायरल हुआ। यस यस। फिर उसी तरह उसको भी, फ़हीम को फाइन। भी। तो रेस्पेक्ट तो उनकी अपनी जगह है, मगर ये है कि एंजॉय बड़ा करते हैं। लाइट ह्यूमर चलता रहता हाँ, ये तो बड़ा एंजॉय होता है। है। हाँ। इतना एंजॉय होता है हमारे आपस में कि आपको क्या मैं बताऊँ, हाँ। हर चीज़ का हम कुल के मतलब मजाक वजाक और ये कर लेते हैं। इफ्ती भाई, वैसे तो हमने आपको देखा है कि आप प्रैक्टिस सेशंस में बड़ा मज़े का आपका माहौल होता है, बड़े आप जॉली किस्म की पर्सनालिटी है। लेकिन सितंबर 2024 में एक दफ़ा चैंपियंस वनडे कप हो रहा था, उसमें मीडिया को आपने थोड़ा सा डांट दिया था। गुस्से में आपने थोड़ा सा कह दिया था कि क्रिकेट आप लोगों की वजह से ख़राब होती है। क्या हीट ऑफ द मोमेंट थी, क्या वो चीज़ थी, क्या आपके जहन में आया, क्या आपको लग रहा था मीडिया का रोल जो है वो कभी कभी कुछ एंड से गलत हो जाता है, थोड़ा उस पर नजर डालें। देखो, वो जो बात मैंने की थी वो मैं हमेशा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है
उस पे आपने फोकस करना है। अब देखो, जो ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हो वो पाकिस्तान टीम में आए, फिर वो परफॉर्मेंस देता है। अब भी मैं यही कहता हूँ कि जो प्लेयर भी आना है उसको एटलीस्ट 1-2 दफ़ा पाकिस्तान टॉप करने दो। राइट। क्राइटेरिया 150 का नहीं रखना कि फलाने ने 150 किया तो आ गया। फलाने ने 100 किया और टीम में लेके आओ। ये प्लेयर के साथ ज्यादती है, ये समझते नहीं है हम लोग। एक्सपोज हो जाता है ना प्लेयर, अभी बहुत अभी बना नहीं होता, बड़े फोरम पे आ गया और वहां पे तो पूरी दुनिया देख रही होती है। आपने फर्स्ट क्लास में रगड़ा करना है, आपने हर कंडीशन में फर्स्ट क्लास में खेलना है, आपने सीमिंग कंडीशन में खेलना है, आपने स्पिनिंग ट्रैक पे खेलना है। वहाँ से आप बन के जब आते हो और टॉप करके आते हो तो फिर आप पाकिस्तान टीम में एडजस्ट हो सकते हो। अगर आप 150 में आते हो, किसी ने 250 किए, तो फिर उस 250 वाले का क्या कसूर है, उसको भी पाकिस्तान टीम में लेके आओ। तो मैं यही समझता हूँ कि यार देखो, किसी को इतना जल्दी ना ऊपर लेके जाओ, बिल्कुल ठीक, एटलीस्ट बनने दो। और देखो, हमारा तो मुसीबत यही है कि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग, वो जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट कहते, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दुनिया के लिहाज से। मैं समझता हूँ कि आप एक प्लेयर जो परफॉर्मेंस करता है उसको परफॉर्मेंस करने दो, उनको टॉप करने दो, फिर उसको ले आओ इनसीए में, उसको उस मुताबिक डाइट करो, उस मुताबिक आप ट्रेनिंग करो, इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक उनको ट्रेनिंग दो, इंटरनेशनल मुताबिक उनको डाइट कराओ, उनको उसी तरह उस टेक्निक पे काम करो कि यार आपको इंटरनेशनल में बाउंसर आएगा तो वो बाउंसर ही होगा, आपको यॉर्कर आएगा तो यॉर्कर ही होगा। 140 प्लस की उन पे प्रैक्टिस करो ताकि उनका माइंड बने, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके। मतलब डोमेस्टिक में भी आपकी कंडीशंस होनी चाहिए जो इंटरनेशनल में मिलती हैं। हम अभी नसीम शाह को मिले थे, उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात की थी कि कंडीशंस जो हमें डोमेस्टिक में मिलती हैं अगर वो इंटरनेशनल वाली हों तो हम बेहतर ग्रो करेंगे, हम बेहतर डेवलप होंगे। तो ये भी एक चीज़ है ना कि आपको डोमेस्टिक में भी कंडीशंस भी वो मिलनी चाहिए, मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, उसी तरह देखो आप फर्स्ट क्लास में, आप हमारे फर्स्ट क्लास में देखो तो जितने भी टॉपर आते तो मीडियम पेसर आते, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन विकेटें होती है, वो छोड़ के बॉल करते, फिर वही बॉलर इंटरनेशनल में जाते एक्सपोज हो जाते। बिल्कुल। तो आपको इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक विकेटें भी बनानी है, फिर जाके आप पे जो 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 वहाँ पे टॉप करेगा तो आपको एक प्लेयर मिलेगा वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप जाके बस प्लेयर को ले आओ, 1-2 50 किए, 100 किए और उसको आपने पाकिस्तान टीम में लेके आया। बिल्कुल ठीक है इफ्ती भाई, हमने देखा जो आपका आखिरी मैच था वो वर्ल्ड कप का मैच था, न्यूयॉर्क में था, इंडिया के खिलाफ था। पाकिस्तान की बहुत उम्मीदें तमाम प्लेयर्स के साथ थी, उसी तरह आपके साथ भी थी। जीत नहीं मिल पाई पाकिस्तान को, अनफॉर्चुनेट रिजल्ट था। उसके बाद इफ्ती मीनिया को हमने देखा कि पाकिस्तान में वो नहीं खेल पाए। अभी तक हम कमबैक का वेट कर रहे हैं इफ्ती मीनिया का। लेकिन उसके बाद आपकी बहुत सारी हमने ट्रेनिंग की वीडियोस देखी, इफ्ती मीनिया बहुत हार्ड वर्क करते नज़र आए हमें। इनफैक्ट इतना हार्ड वर्क हो रहा था कि उसमें कुछ आपकी नेट्स नज़र आई जो आपने शर्ट के बगैर आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो ड्रिल्स आपने की हैं इसके पीछे क्या था? हाँ देखो, अगर आप जो इंडिया का गैस मैच हुआ और उसमें मेरे से नहीं, सब टीम से रन नहीं हुए। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि मतलब इतना, और वो विकेट भी इतना डिफिकल्ट था, वो उस तरह बॉल नहीं आ रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस मैच में मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई। देखो, मैं टीम से बाहर हुआ, मगर जब मैं बाहर हुआ तो मैं यही सोच रहा था कि शायद मेरे ट्रेनिंग में कमी हो, शायद मेरे टेक्निक में कमी हो। तो मैंने अपने लिए एक कोच हायर किया, राइट। और इसके साथ साथ मैं मिसबा भाई के साथ टच, क्योंकि मिसबा भाई को मैं हर एक हफ्ते के बाद अपनी वीडियो भी भेजता हूँ, अपनी ट्रेनिंग की वीडियो भी भेजता हूँ, क्योंकि मिसबा भाई वो जो कहते हैं फैमिली डॉक्टर है। अरे वाह। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने जितनी भी क्रिकेट खेली है तो मिसबा भाई ने हमेशा हमें उस चीज़ में समझाया भी है, क्योंकि मैं उसके साथ डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ, फिर उसके कप्तानी में मैं खेला हूँ, और फिर जो मेरे साथ मैं मारखोर में था तो वो हेड कोच भी मेरे साथ था। तो मिसबा भाई से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। आप यकीन मानो कि मिसबा भाई मुझे एक एक चीज़ सेंड करता है कि यहाँ पे आपने गलती की, वहाँ को ठीक करो।
फिर वो जो मिसबा भाई बताते हैं, फिर मैं और ज़ुएब खान के साथ काम करते हैं। फिर मैंने अपने लिए एक ट्रेनर हायर किया है पेशावर में, और उसके साथ फिर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने डोमेस्टिक का वो जो फिटनेस टेस्ट लेता है, वो मेरा आया थे 90% मेरा फिटनेस टेस्ट आया है। ओह हाँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने टेक्निक पे, उसके बाद मैंने अपने टेक्निक पे बड़ा काम किया है, अपने फिटनेस पे काम किया है कि ये एक चीज़ होती है कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। बिल्कुल, मुझे इस बात से आपकी फ़िटनेस की बातें सुन के मुझे ये याद आया है कि आपने एक दफ़ा आपसे सवाल किया जी कि चाचा इफ्ती कहा जाता है, तो आपने कहा अगर मैं फ़िटनेस के लिहाज से चाचा हूँ तो फिर टीम में तो दादा बैठे हुए हैं। और बड़ा तो बिल्कुल जी, इफ्ती भाई की हम ट्रेनिंग्स देख रहे हैं, लाइक एनी अदर यंगस्टर इफ्ती भाई इज़ फुली फिट माशाल्लाह। यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G की तरफ से आपकी तरफ रैपिड फायर आने वाला है, आप तैयार हैं? सवाल तेज तेज आएंगे, जवाब तेज तेज देने होंगे। बेस्ट फिनिशर आप या कोई और? MS धोनी, टफेस्ट बॉलर यू फेस्ड? मिचेल स्टार्क, मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर? कुसाल मेंडिस। बेशक। मोस्ट ओवरहाइप्ड प्लेयर? यार ये रहने दे। अच्छा चलें, ठीक है जी। प्रेशर में बेस्ट पार्टनर कौन है? खुश दिल है, क्योंकि मैं उसके साथ थोड़ा कंफर्ट हूँ। आप ऐसे बंदे के साथ कंफर्ट हो कि वो दूसरे एंड से बाउंड्री मार सकता है, तो आप फिर रिलैक्स रहते वो कौन सी आपकी एक हैबिट है जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूटती? हैं। यार जब मैं रन ना करूँ, सारी रात जागता रहता हूँ। मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मगर ये मुझे नहीं छोड़ती। बिल्कुल ठीक है इफ्ती भाई, बिल्कुल ठीक है। इफ्ती भाई, आगे थोड़ा सा रैपिड फायर होने वाला है, टफ। बेस्ट ऑलराउंडर की बात करेंगे, शादाब खान वर्सेस इमाद वसीम। इमाद वसीम। साइम अयूब, सलमान अली आगा। साइम अयूब। हार्दिक पांड्या वर्सेस मार्कस स्टोइनिस। हार्दिक पांड्या। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस लियम लिविंगस्टन। मैक्सवेल। शाकिब अल हसन, रविंद्र जडेजा। रविंदर जडेजा। जडेजा आपका भी फंसा है, मेरा भी फंसा, वो टंग ट्विस्टर है ना, जडेजा। आगे बढ़ते हैं जी, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक। शायद भाई, टफ था ये। अगर आप शाहिद भाई की इनिंग्स उठा के देखो, तो बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स की है। और आप जब वो अब शाहिद भाई में एक कमाल ये था कि यार जब वो आता था ना, तो क्राउड, मैं उसके साथ कह रहा हूँ कि कप्तानी में कह रहा हूँ, डेब्यू मैंने उसकी कप्तानी में की है, जब वो आता था तो ग्राउंड में अजीब सा हलचल होता था। बेशक, मुझे तो बल्कि याद है कि जब वो आउट हुए थे पेशावर में, हाँ, सारे चले गए। चले गए सारे, उन्होंने कहा ट्राई बॉल है भाई, दोबारा कराओ। आगे जी, शेन वॉटसन, बेन स्टोक्स। शेन वॉटसन। मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद। नवाज खफा हो जाएगा। इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद, इफ्तिमेनिया। आगे बढ़ते हैं जी, अ डे इन द लाइफ ऑफ जल्मी। जल्मी आप आए हैं, मुल्तान सुल्तान से आए हैं, कैसा लग रहा है जल्मी में? देखो, मैं पहले भी ज़ल्मी में आया था, और आप यकीन करें, मैं ज़ल्मी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। जब हमें फ़र्स्ट टाइम आया तो हम चैम्पियन बन गए, और जब मैं पेशावर में घूम फिरता हूँ या कि पीके में जहाँ भी जाता हूँ, तो सब मुझे यही कहते हैं कि यार आप ज़ल्मी में क्यों नहीं आते, ज़ल्मी में आ जाओ, ज़ल्मी में आ जाओ। आप यकीन करो कि ज़ल्मी के इतने फ़ैन फॉलोइंग है ना, कि आपकी सोच से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि मुल्तान सुल्तान कोई बुरी टीम थी या कुछ है, मगर ज़ल्मी की अपनी खुसूसियात होती है, और मैं बड़ा इंजॉय अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ ज़ल्मी टीम में। तो मैं ज़ल्मी को प्रेफर करूँगा। ज़बरदस्त। और आपके देखिए मिसबा उल हक जो आपके मेंटोर हैं, वो भी ज़ल्मी में है, बिल्कुल ज़ल्मी। और उसके अलावा ज़र अली भी आ गए हैं ज़ल्मी में, फील्डिंग कोच हैं। फिर एक टॉप लेवल हमारे हेड कोच हैं, हाँ, वो आ गए हैं, अकरम साहब हिमसेल्फ। तो आपको कैसे? वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाबर आजम है। तो ये सब हम इकट्ठे खेले हैं कि आपको पता नहीं, वो मैंने और बाबर आजम ने इकट्ठे पाकिस्तान ए का डेब्यू किया था, जिसमें उसने भी 50 किया, तो मैंने भी। और इफ्ती भाई, ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स विद यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G। तैयार है? कुछ सीक्रेट्स हम आपसे पूछेंगे, ज़्यादा सीक्रेट की तरफ नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रहेंगे, ठीक। अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल। इसमें आपने करना ये होगा कि सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा एंजॉय। एंजॉयमेंट होती है? मोहम्मद रिजवान की बैटिंग देखकर? नींद आती है। यार इफ्ती भाई, ये ना करें यार। चलो ठीक है। नहीं, ये कर दिया, ये तो अब जाएगा। देखिए ऑफ टॉपिक है ना,
लाइट रहेंगे। इफ्ती भाई तो कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तान टीम में सबसे ज़्यादा शशकेबाज प्लेयर? ऐसे खास कुछ है नहीं वैसे, इसके पास प्लेयर नहीं है कुछ खास, शशकेबाज प्लेयर नहीं है ना? नहीं ऐसे कुछ खास है नहीं। एक ज़माना था शोएब अख्तर, हाँ और तो क्या करें, क्या किया जाए? शश हमें तो हमारा ख्याल है इफ्ती मेनिया इज द मोस्ट। वो स्टेडियम जहां मैं एक बार फिर से खेलना चाहता हूँ, मेलबर्न। मेलबर्न। एक चीज जो ड्रेसिंग रूम में अलाउड नहीं होनी चाहिए। टेंशन। तो पेशावर ज़ल्मी का ड्रेसिंग रूम कैसा लगा? बहुत रिलैक्स है। बहुत रिलैक्स्ड है। आपने नहीं देखा 215 रन हम चेस कर रहे थे, कितने रिलैक्स थे। हाँ। इफ्ती भाई थोड़ा क्रिकेट पे बात हो जाए, थोड़ी टेक्निक पे बात हो जाए, तो आप जब पिच पे जाते हैं उस टाइम पे आप अपने आप को रिलैक्स किस तरह रखते हैं? क्योंकि आप एक क्लच मोमेंट पे जा रहे होते हैं, आप उस मोमेंट पे जाते हैं जब टीम टूट गई होती है। हमेशा उसी मोमेंट पे जाना है। इफ्ती मेनिया ने वहाँ से टीम को निकालना है और सारी टेंशन अपने सर लेनी है। तो उस टाइम पे किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि एक एक बॉल, आपको पता है इस वक्त दुनिया में तो एक एक बॉल काउंट हो रही होती है ना। 4 बॉलें टिप कर दी, 5 बॉलें डॉट कर दी, छठी पे नहीं मारा, तो वो मोमेंट कैसे गुजारते हैं? मेरे ख्याल में देखो बिलीव बहुत लाजमी है। एक प्लेयर में बिलीव होना चाहिए कि उसको पता हो कि यार मैंने इतना काम किए पीछे कि अगर मैं एक दो बॉले डॉट भी करूँ तो मैं आगे 2-3 छक्के मार सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में बिलीव रखना है। मैं जब भी जाता हूँ तो अपने आप को कूल रखता हूँ कि कोई मसला नहीं, एक आधा बॉल या एवरेज चढ़ भी गया ना तो मुझे पता है कि मैं 2-3 छक्के मार के सारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो अपने आप पे बिलीव बहुत लाजमी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप पे बिलीव करता हूँ कि यार मैं पासा पलट सकता हूँ मैच का। लेकिन जब आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, टीम को है जी जाते साथ ही ये छक्के वक्के मारें और पासा पलट दें, क्या वो आप टाइम लेना चाहते हैं? अक्सर अगर आपको ड्रेसिंग रूम या कोच की तरफ से भी कहा जाता है कि जी आपने जाना है और बस आपने तेज तेज खेलना है, तो आप उस मोमेंट पे क्या करते हैं? डू यू टेक योर ओन टाइम, या आप फिर मौके के लिहाज से जो डायरेक्शन मिलती है उसको फॉलो करते हैं? तो जब मेरा बैटिंग आती है तो मैं हर ओवर के बाद एनालाइज करता हूँ बाहर बैठ कि अब मैंने इसकी अगर ये आउट हुआ इसके बाद मैंने जाए तो मैंने क्या करना है। एक ओवर हुआ तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब मैंने क्या करना है। राइट। जितने जितने ओवर कम होते हैं तो मैं प्लान भी चेंज करता रहता हूँ और जितने ओवर कम होते हैं ना तो मैं उठ जाता हूँ अपने आप को और भी मतलब वो करता हूँ, वार्म अप करता हूँ कि यार अब वो सिट करने का टाइम थोड़ा नहीं है। अगर मैं खुद पर्सनल जाता हूँ कि मैं 2-3-4 बॉलें लूँ ताकि मुझे पिच का आइडिया हो जाए, बॉलर का आइडिया हो जाए, फिर मैं जाके मारूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं माइंड में पहले से रखता हूँ कि यार मैंने इस बॉलर को इधर मारना है, इसको इधर मारना है। अब ये आज ये कर रहा है ज़्यादा, इनकी ज़्यादा बॉलें जो है वो स्लो वन कामयाब है तो ये ज़्यादा स्लो वन पे जाएगा, या इनका रिवर्स हो रहा है तो ये ज़्यादा रिवर्स पे जाएगा। तो उसको माइंड में रख के मैं विकेट पे जाता, आप पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रेयर कर लेता हूँ बाहर। राइट राइट। बाबर आजम के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, उनसे सवाल हुआ था कि बिजनेस माइंडेड सबसे ज़्यादा कौन है? उन्होंने एक ही नाम लिया, उन्होंने कहा इफ्तिखार अहमद। उसके बाद हमने देखा कि इफ्ती भाई जो है वो कॉफ़ी मशीन को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कॉफ़ी भी बना रहे हैं। एक दिन में आपने वो ट्रेनिंग ली किस तरह करना है और आपने किया। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो कमेंट्स आपके बारे में बिजनेस माइंडेड, इससे बाबर भाई का क्या मतलब था? और आप थोड़ा सा अपनी ये साइड बताएं हमें। जी बिल्कुल, बाबर भाई ने मेरे ख्याल में बाबर ने बहुत अच्छी बात की क्योंकि मैं बचपन से जो है ना जब मैं क्रिकेट भी खेलता था तो अब मैं एक दोस्त के साथ ना हम दोनों शेयर का काम करते थे। हम तुरखम से वो जो स्पेयर पार्ट होते ना वो लेके आते थे। आप यकीन करो जो सुबह अजानी होती थी ना तो हम निकलते थे और जैसे वहाँ पे 6 बजे वो जो गेट उस टाइम ओपन होता था, ओपन होके हमने जाके कंटेनर में माल लेना था, फिर हमने वहाँ पे देना, फिर मैं वापस आता था घर, फिर मैं चेंज वेंज करके फिर मैं जाता था। और बिल्कुल मैं बचपन से ना बड़ा मतलब इस चीज़ में हूँ कि मैं कारोबार करूँ, बिजनेस करूँ और इस चीज़ में क्योंकि मैं बाबर को बड़े मशवरे देता था कि ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, तो उस वजह से वो इस माइंड उनको याद है वो बात। याद है। ऑलराइट। इफ्ती भाई, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ही कूल माइंडेड हैं आप। हमेशा हमने आपको देखा है ठंडे मजाक वगैरह चल रहे होते, लेकिन फिर एक दफ़ा किसी फैन को आपने डांट दिया था। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी।
वो बाउंड्री पे खड़ा था, वो कह रहा था इफ्ती भाई हम तो, वो अपनी कोई बात कर रहा था तो आप थोड़ा खफा हो गए थे। तो ये मोमेंट जो आ जाता है क्रिकेटर्स के ऊपर कि वो एक लाइन क्रॉस हो जाती है, क्या क्या हुआ था उस टाइम? बिल्कुल, वो न्यूजीलैंड में मैच था और वो बंदा था, वो इंडिया से उसका ताल्लुक था और पीछे से गालियां दे रहा था। ओह, तो देखो वो वीडियो में तो सिर्फ मेरे वो जो जो वर्ड्स आ गए, वर्ड्स आ गए, और वो भी बड़े आपके थे कि भाई तमीज़ करो, मतलब बड़े। मगर उसको मैंने यकीन करो 20 दफ़ा समझाया, यार हम्म। प्लीज़ यार, अरे यार। गालियां ना दो, गालियां ना दो प्लीज़, क्योंकि वो मुझे भी दे रहा था और पाकिस्तान टीम को भी दे रहा था। तो आपको पता है हम भी फिर पठान है, हम भी तो फिर गुस्सा आ जाता है। नहीं, गलत था ना, तो जो देखिए गलत है वो गलत। उसके तरफ जा रहा था, मगर वो सिक्योरिटी थी, उसने मना किया कि नहीं, शुक्र है सिक्योरिटी थी। एक हद होती है ना, हाँ। एक हद आप जिसका भी पार कर ले तो और फिर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया जब वो पाकिस्तान टीम के पीछे वो गालियां दे रहा था, हाँ, तो उस पे बड़ा गुस्सा आया मुझे। बिल्कुल। एक और इफ्ती भाई, नज़रें आप पे रहती हैं बहुत सारी, स्पेशली आप मीडिया के फेवरेट हैं। तो एक दफ़ा आपसे एक सवाल हुआ आपके बैटिंग ऑर्डर पे, तो आपने कहा है टेल एंडर। वो जो था, वो आपको क्यों लगा कि भाई मैं तो 5 छठे 7वें 8वें पे आता हूँ? देखो अगर आप मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देखो तो मैं 4-5 नंबर पे खेलता हूँ और हमेशा मैंने टॉप किया है। अभी रिसेंटली जो वनडे हुआ है, वो मेरे कप्तानी में हमने तकरीबन 20-25 साल के बाद केआरएल ने जीता भी है और मैं बेस्ट ऑलराउंडर रहा उसमें। तो अगर आप एक बॉलर के बाद बैटिंग के लिए जाते हो तो आप क्या समझते हो कि मैं क्या चीज़ हूँ? हाँ, तो आप एक बॉलर ऑलराउंडर होता है, मैं बैटिंग, बैटिंग ऑलराउंडर होता। तो मेरा काम यही कि मैं अब इससे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो दुनिया में जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं वो आगे जाते हैं। हम्म। अब दुनिया में देखो जितने भी इम्पैक्ट प्लेयर है तो उनको आगे भेजे कि ताकि थोड़ा टाइम ले और फिर कि मैच को चेंज करें, मगर हमारी मुसीबत हमारे मुल्क में ये है कि ये हिट मार सकता है तो ये जाएगा 1-2 ओवर के लिए। हम्म। तो उस लिहाज से मैंने कहा था कि यार आप इधर ऑलराउंडर, तो मैंने कहा मैं बैट्समैन तो नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ अगर आप 9 नंबर पे जाते हो या 8 नंबर पे जाते हो तो मेरे ख्याल में ये टैलेंडर का नंबर होता है। और हमेशा मैंने जिस कोच के साथ भी काम किए, जहाँ भी मेरे गेम के लिए जिसके साथ भी, तो मैंने उसको बताया है कि अगर मेरे से काम लेना है तो मुझे आगे भेज दो, ताकि टीम को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है इफ्ती भाई, बिल्कुल बनता भी है। इफ्ती भाई, अभी भी आपने रैपिड फायर में MS धोनी का नाम लिया और आपसे पूछा गया अगर आप कोई और क्रिकेटर होते तो कौन से होते, एक इंटरव्यू में आपने कहा था MS धोनी। ऐसी क्या बात है, क्योंकि वो तो हैं भी विकेट कीपर, तो ऐसी क्या बात है कि आप MS धोनी बनना समझते हैं कि अगर आप इफ्तिखार अहमद ना होते तो आप MS धोनी बनना चाहते? जितना भी मैंने उसको देखा है ना, एक तो वो जो हमारा काम जो है वो फिनिशर का है, और फिनिशर जितना रिलैक्स होगा उतना ज़्यादा कामयाब होगा। वाह, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि MS धोनी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, वो फिनिश करता है, उनको पता है कि मैंने क्या करना था, क्या बात है। वो बिल्कुल कूल एंड काम। और मुझे ना उनकी ये आदत बहुत पसंद थी। अगर आप ज़्यादा सोचते हो ये करूँ वो करूँ तो आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाकाम हो जाते हैं, मगर उसके जो लोग, उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा फिनिश उसने की बेशक, बेशक। और उसने ज़्यादा शोर नहीं मचाया, हाँ, और जितनी सक्सेस उनके अंडर इंडिया को मिली, इंडिया को मिली। वो मतलब बियॉन्ड एनी एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए मुझे वो उसे एज ए फिनिशर बहुत ज़्यादा पसंद था। बिल्कुल ठीक है इफ्ती भाई, थोड़ा प्रेशर की बात करते, वैसे तो आपने बड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे वज़न डाला है कि रिलैक्स मैं रह के खेलता हूँ, लेकिन PSL के प्रेशर को अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर से कंपेयर करें तो वो ज़रा बताएं। और दूसरी बात, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो PSL को लेके ना वो होते हैं कि जी हमारा कमबैक होगा, तो उस बारे में बताएं कि PSL में क्योंकि कमबैक अटैच हुआ होता है, तो क्या ये जो लीग क्रिकेट है इस पे प्रेशर होता है? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा प्रेशर होता है इस क्रिकेट पे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा प्रेशर PSL में होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल, कमबैक लिंक हुआ होता है ना। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आप पे, क्योंकि आप करोड़ों लोग देखते हैं, आप करोड़ों फैन देखते हैं, फिर सारी दुनिया देखती है आपके मैच, अब एक एक चीज़ आपका नोट करते हैं। अब PSL, नो डाउट PSL में भी प्रेशर होता है,
ये नहीं कि पीएसएल में आके और बस मार दाड़ करो, इधर करो उधर करो, नहीं, पीएसएल भी एक प्रेशर का होता है। और बिल्कुल आपकी बात सही है। अब मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा पीएसएल में भी परफॉर्म करे मगर वो टॉप में आए, टॉप में आए। फिर आप जाके उसको कंसिडर करो, हम्म ना कि एक 50 पे, एक 40 पे, एक 20 पे, एक 30 पे। मतलब डोमेस्टिक का होमवर्क हुआ होना चाहिए। आप पीएसएल में परफॉर्म बिल्कुल। कर गए हो, ठीक है, आप कंसिडरेशन ले गए हो, लेकिन फिर आपका सीवी जब खुले तो पीछे डोमेस्टिक, उस साल के डोमेस्टिक में भी आपकी परफॉर्मेंसेज हो, ये आपका मतलब है। देखो मैं कहता हूँ कि जितना आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेलते हो, मैं साहबजादा फरहान की मिसाल लेता हूँ, बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत बड़ी मिसाल है। उसने जाते ही वो हर फॉर्मेट टॉप करता था, हम्म हर फॉर्मेट टॉप करना, यकीन करके आता था ना। वो पिछले साल वो पीएसएल में भी नहीं था, वो मेरे साथ आया, वो डोमेस्टिक में नेशनल T20 में मैं कप्तान था, उसने 300 किए हम्म बनाए। हम्म वो आके उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, वो जाके कहाँ चला गया। कहाँ चला। वो असल में ये चीज़ है कि आपने कुछ काम किया है हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में। बॉल्स खेली है, इतनी नंबर ऑफ बॉल्स खेली है, मैचेस, गर्मी में धूप, ये वो, कोई ग्लैमर नहीं, कोई पैसे नहीं उस तरह से जो आपको दूसरी तरफ मिल रहे हो। आपने कराची में खेला है, आपने इस्लामाबाद में खेला, आपने लाहौर में खेला, हर कंडीशन में आपने खेला है। तो हाँ आपको पता है कि इंटरनेशनल में जिस तरह की विकेट आएगी ना, तो मेरे प्रिपरेशन पूरी है, बिल्कुल ठीक है। मैं कर सकता हूँ। और एक बंदे ने ये प्रिपरेशन नहीं की, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जाके परफॉर्म कर लेगा। जबरदस्त है इफ्ती भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारा बड़ा ही फेवरेट सेगमेंट जो है वो आपकी तरफ आने लगा है, जिसका नाम है सच मिर्च और चीजियस का हॉटेस्ट पिज्जा। सो इफ्ती भाई, इस सेगमेंट में आपको करना क्या होगा, आपसे सवाल किए जाएंगे, मासूमाना सवाल होंगे, आपने जवाबात देने। अगर आपका दिल करे कि नहीं यार इसका मैंने जवाब नहीं देना, तो आपको यह मिर्च खानी पड़ेगी, या आपको चीजियस का पिज्ज़ा खाना पड़ेगा जो मिर्चों से भरा हुआ होगा। तो लेके आया जाए फिर। लाएं जी, मिर्चें भी लाएं, पिज्ज़ा भी लाएं। ले इफ्ती भाई, तो पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है। मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिनकी आपके साथ सबसे ज़्यादा नहीं बनती। नहीं बनती? नहीं बनती। यार ऐसे कोई प्लेयर तो नहीं है। देख लें इफ्ती भाई, कोई एक होगा जो आप कहते होगे यार। नहीं, अभी किसी के दिल में मैं क्या बताऊँ, किसी के दिल में मेरे लिए क्या है, मगर मैं ज़ाहिरी किसी ने ऐसे कुछ मैंने वो नहीं किया है। अगर आप नहीं देना चाहते तो मिर्चें खा सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा है ही कोई नहीं, हाँ, है कोई नहीं। सबके लिए दिल में जगह है। हाँ, सबके लिए। इफ्ती भाई, अगर आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, T20 क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, तो ऐसा कौन सा नाम है जो आप फौरन से पहले टीम में ले आएंगे। देखो, पाकिस्तान टीम में फिनिशर की बहुत ज़रूरत है, तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं तो कप्तान हूँ ना, आप तो हैं ना, आप तो खेल रहे तो हैं। मैं खुश दिल को लेके आऊँगा। खुश दिल को लेकर आए, बेशक बेशक, लेफ्ट आर्म का काम भी है, complete आपको ना package। फिनिशर की बड़ी ज़रूरत होती है, और ये हम मिसिंग करते हैं। पीएसएल में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी हाइप बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हाइप इतनी ज़्यादा है कि शायद आपको लगता है कि बता भी सकते हैं और मिर्च भी खा सकते हैं। हाइप अगर प्लेयर में देखे तो मेरे ख्याल में साइम अयूब की ज़्यादा है। पाकिस्तान को 18 रन चाहिए, लास्ट ओवर है और मैच जीतना है। किस प्लेयर को देखना चाहेंगे, सलमान अली आगा को या इफ्ती मेनिया को। इफ्ती मेनिया को। कैप्टन सलमान अली आगा ऊपर जो करें वही करें, जो नीचे मैं करूँगा। मैं भी जाऊँगा 18 रन की, तो जाहिर बात है कि मैं ही वो खुद भी आपको ही भेजेंगे। हाँ। ले जी, राउंड हुआ खत्म। इफ्ती भाई ने ना मिर्च खाई और ना ही खाया चीजियस का बेहतरीन सा पिज्ज़ा। वैसे इफ्ती भाई, पिज्ज़ा जो है चीजियस का कैसा लगता है आपको। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा होता है। मैं मतलब ज़्यादा खाता नहीं हूँ पिज़्ज़ा, मगर चीज़ें का मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है, अच्छा, बहुत मज़े का है। ज़ल्मी ऑन द टॉप, चीजियस नॉन स्टॉप। मुझे आप बता दें कि आपका फेवरेट पिज्ज़ा है कौन सा चीजियस का। क्राउन क्रस्ट। क्राउन क्रस्ट, क्या बात है, मेरा भी वही फेवरेट है। आगे बढ़ते हैं जी। गोबीज वर्ल्ड 11, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 में, 50 ओवर वर्ल्ड कप। आपने बनानी है गोबीज वर्ल्ड 11, जिसमें आप हर टीम से 2 प्लेयर्स जो हैं वो चूज़ कर रहे होंगे जो आपको लगता है वर्ल्ड कप तक खेल रहे होंगे। ठीक हो गया जनाब, तो हम आपकी टीम बनाते हैं, हर टीम से आपने 2-2 प्लेयर चुनने हैं। ओपनर से शुरू करते हैं। बाबर आजम। बाबर आजम हो गए जी हमारे इफ्ती मीनिया की वर्ल्ड 11 के
ओपनर। नंबर 2 बॉलर लेना है शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी हमने ले लिए बॉलर। नंबर 8 पर जाएंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर भी हैं। नंबर 2 विराट लूंगा। विराट कोहली। ओ अरे बाबर एंड विराट, हाँ व्हाट अ ड्रीम कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है इफ्ती भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर बॉलर में लूंगा बुमराह। बिल्कुल ठीक है, जसप्रीत बुमराह आ गए हमारे बॉलर। नंबर 3 नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया से लूंगा ठीक है, ट्रेविस हेड। ट्रेविस। ओपनर होगा। ले जी, ट्रेविस हेड आपने ओपनर बाबर और नहीं नहीं, बाबर और ट्रेविस हेड ओपनर ना, वन पे विराट आया। हमने तो आपने हुआ ओके हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। हम चलो उसको ओवर डाउन करो। हमने तो इतनी हाइप बना दी थी बाबर और विराट की ओपनिंग की, हाँ लेकिन आप विराट को नीचे कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अब ट्रेविस नीचे आ रहा ट्रेविस हेड वन पे आ गया। है। ऑल राइट, ट्रेविस हेड जी आपके वन डाउन आ गए। ट्रेविस हेड। नंबर 4 हैरी ब्रोक हैरी ब्रूक, इंग्लैंड। खत्म है उस पे। ले जनाब, क्या तगड़ी टीम बनती जा रही है ये। नंबर 5 आपको, इफ्तिमिनिया आ नहीं सकते हाँ क्योंकि वो मैं बना रहा हूँ। आपने नहीं, आप बना भी रहे हो और आपने बंद पूरे कर दिए ना, बाबर और शाहीन ले लिए। हाँ वो भी न्यूजीलैंड से भी दे सकते हैं। बिल्कुल। फिलिप्स उफ, क्या को बात। डाल दे। फिलिप्स के बारे में तो ये बात कही जाती है कि भाई ये चीटिंग है, इस प्लेयर को ना खिलाओ। फील्डर आपके फील्डर वो 11 की जगह 13 फील्डर हुए होते। आप यकीन करो, मैंने न्यूजीलैंड में मैच था, मैंने चक्का मारा है ना, और वो देख रहा था, मैंने कहा ये चक्का कैच ना करे ऊपर, वो ऐसे उड़ रहा था ऐसे। क्या ये चल रहा है भाई, चल रहा है उसमें, पता नहीं बिजली है क्या है। आगे चलते हैं जी। मिलर डेविड मिलर नंबर 6। नंबर 6। और नंबर 7 को कीपर लेना है ना, कीपर ले सकते हैं। कीपर लेना है तो टिम सेफर्ड। ले जी, न्यूजीलैंड से आगे टिम साइफर्ट। आप इनको नीचे खिलाएंगे नीचे पावर प्ले पे। इफ्तिमिनिया की टीम है जी, इफ्तिमिनिया की टीम है। टिम साइफर्ट नीचे आएंगे हो सकता जुप 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 करके। क्या बात है इफ्ती भाई, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 इज डन, 9 इज डन। नंबर 10 इफ्ती भाई। आर्चर को खिलाऊंगा। इंग्लैंड आर्चर, ओके। और एक स्पिनर एक रहता है स्पिनर जंपा। एडम जंपा, क्या बात है इफ्ती भाई, व्हाट ग्रेट टीम। ज़बरदस्ती ये हो गई इफ्ती भाई की गोबीज वर्ल्ड 11। इफ्ती भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इमोशनल बातें कर लें। अगर हम कभी ऐसा हुआ है कि आप मैच में गए हो ड्रेसिंग रूम में आउट होके, और उसके बाद आप इमोशनल हो गए हो, आप रो पड़े हो, बहुत दुखी हुए हो, क्योंकि आपने ये तो बताया कि रात को आपको नींद नहीं आती, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट आया आपके क्रिकेटिंग करियर में? ये वर्ल्ड कप में जब हम इंडिया से हारे हैं ना, जो मेलबर्न में था, और 18 बॉल पे 48 रन रहते थे और हम हार गए, यकीन करो मैं बड़ा दुख, बड़ा रोया था। मैंने कहा यार ये, क्योंकि वो मैच बिल्कुल हमारे हाथ में था। उस मैच ने जो हमें दुख दिया है ना, मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा मैच नहीं है कि हम इतने दुखी हुए। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो शायकीन को, ऑडियंस को तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन क्रिकेटर्स की लाइफ ना हर वक्त प्लेन्स में, होटल्स में, पूरा साल एक टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हो रहा होता, दूसरा शुरू हो गया होता है, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। कभी घर वालों की याद आई है कि वो मोमेंट आप किस तरह गुजारते हैं जब आपको एक होम सिकनेस हो रही हो, आपका दिल करे यार मुझे घर जाना है, लेकिन आप नहीं जा पाते क्योंकि आपकी कमिटमेंट होती है? ये बिल्कुल, अगर आप देखें ना, हर क्रिकेटर की लाइफ में ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप यकीन करें कि मैं साल में 1-2 महीने भी घर नहीं गुजारता। कभी लीग्स होती है, कभी पाकिस्तान के लिए, कभी क्या, तो हम बाहर रहते हैं, और बिल्कुल फैमिली बच्चे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और जाके उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा उसको घुमाओ फिराओ। अब यार यकीन करें कि वो मेरा जो बच्चे हैं मुझे ये कॉल करते हैं कि यार पापा कब आ रहा है, कब आना है। मैं खुद भी मतलब कहते हैं कि यार घर में थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, मगर हम प्रोफेशनल है तो हमारा लाइफ ऐसे ही चलेगी। इफ्ती भाई, अगला सेगमेंट, लताफा बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप बनाएंगे अपने बेस्ट 5 क्रिकेटर्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें आप बैटर, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर, इसकी आपने कॉम्बिनेशन बनानी है। कुड बी फ्रॉम एनी एरा, चाहे वो रिटायर्ड है नहीं है, बेस्ट 5 बनाएंगे, और लताफा बेस्ट इन द वर्ल्ड जो है उसकी तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। डिविलियर क्या बात है। बॉलर, फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर वसीम अकरम।
वैज, स्पिनर शेन वॉर्न, शेन वॉर्न, आहा, क्लास, कीपर MS धोनी, धोनी, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक आपका ऑलराउंडर आ गया। क्या तगड़ी टीम, लग रहा है कि आग निकल रही है यहाँ से, इस टीम से आग निकल रही है। शेन वॉर्न ज़बरदस्त जी, क्या आपने लेजेंड्स को मिलाया करंट ग्रेट्स के साथ। वेरी नाइस थी भाई। लताफ़ा, बेस्ट इन द वर्ल्ड, आपको दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर लताफ़ा की तरफ से। थैंक यू भैया, इफ्ती भाई, दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम लताफ़ा। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप इसको अनबॉक्स करें और हमें बताएं कि आपको इसकी फ्रेगरेंस कैसी लगी। जी, पैकेज किया है और बहुत ज़बरदस्त, और की खुशबू की बड़ी तारीफ सुनी है, तो आप देखते हैं कि कैसा है। आजा। वो क्या पैकिंग है यार, अच्छा, ज़बरदस्त। वाओ, ये तो बॉटल ही बड़ी ज़बरदस्त लग रही है इफ्ती भाई। इफ्ती भाई ज़रा चेक कीजिए इसको। वेरी नाइस। ज़बरदस्त, लताफ़ा खमरा। लताफ़ा खमरा, वन ऑफ द बेस्ट। इफ्ती भाई, ये तो आपने बेस्ट 5 बताए। अब थोड़ा आएगा ट्विस्ट इन द टेल, लेकिन आएगा वो पिक योर 5 विद यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G। तैयार हैं? तैयार है। 5 ऑप्शंस दूंगा मैं, उसमें से आपने एक को करना होगा ड्रॉप, एक को करना होगा बेंच, एक को करना होगा कैप्टन, एक के साथ खेलना होगा और एक को फोर्स टू रिटायर करना होगा। वो ये होगा जी कि आप समझते हैं कि इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। 5 नाम हैं जी: सलमान अली यागा, बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अय्यूब। किसको ड्रॉप करेंगे, किसको बेंच करेंगे, किसको कैप्टन करेंगे, किसके साथ खेलना चाहेंगे और किसको फोर्स टू रिटायर करेंगे? बाबर आजम है ना, जी है। उसको कैप्टन बनाओ। कप्ताना, ताना। कप्ताना, कैप्टन बाबर आजम इज देयर। अब खेलना किसके साथ है? खेलना किसके साथ है? सलमान अली यागा, शादाब खान, मोहम्मद नवाज एंड साइम अय्यूब। साइम अय्यूब के साथ खेलना है। द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ PSL 11 साइम अय्यूब के साथ खेलेंगे जी। ऑप्शंस रह गई हैं थोड़ी सी खतरनाक। एक को रिटायरमेंट पे भेजना है, एक को ड्रॉप करना है, एक को बेंच करना है कि मौका आएगा। मोहम्मद नवाज, शादाब खान, सलमान अली यागा। नवाज को रिटायर कर देते। नवाज भाई, ये देख लें, अभी आपने खुद इफ्ती भाई से बात करके उनसे पूछना है कि भाईजान मुझे क्यों हाँ, रिटायर किया। वो मजबूरी है ना, मजबूरी की वजह से इसको रिटायर किए। शादाब एंड सलमान अली यागा, यू कैन ड्रॉप और यू कैन बेंच। शादाब को ड्रॉप करूंगा, अच्छा, शादाब हो गए ड्रॉप। सलमान अली का बेंच। ये हो गया हमारा पिक योर 5। और ऑब्वियसली व्यूअर्स से भी ये मैं कहना चाहूँगा कि ये दीज सेगमेंट्स आर ऑल फॉर फन। फन, ऐसा कुछ नहीं है कि भाईजान ये कोई 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 दिल के पीछे कोई बातें छुपी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। इफ्ती भाई, अगला सेगमेंट क्रम्बल जवाब। क्रम्बल के कुकीज़ तो आपने खाए होंगे बिल्कुल right। और क्रम्बल की आपने पोस्ट भी देखी होंगी डिजिटल पे, वो सबसे आगे, सबसे तेज़। हम अभी सोच नहीं पाते और वो कर जाते हैं। ये है क्रम्बल। इसका सेगमेंट भी कुछ इस तरह से है। आप तैयार हैं क्रम्बल जवाब के लिए? जी बिल्कुल तैयार। क्रम्बल जवाब के लिए इफ्ती भाई तैयार है। ज़रा क्रम्बल के कुकीज़ ले आए। लें तो इफ्ती भाई, क्रम्बल जवाब में करना ये होगा कि आपसे सवाल किया जाएगा, लेकिन आपने उसका गलत जवाब देना है। ठीक। आपने उसका उल्टा जवाब देना है। और हम इसको हमेशा स्टार्ट करते हैं एक सवाल से, और वो सवाल है, आपने कहका लगाना होगा लेकिन स्माइल ना हो फेस पे। अच्छा, मैंने करना है। आप हंस के दिखाएंगे लेकिन अच्छा, आपकी फेस पे स्माइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर लो। कर दे फिर। लेकिन इफ्ती भाई, आपका फेस सीरियस में भी कुछ ना आपकी आंखें मुस्कुरा रही थी। नहीं यार। मुझे लग रहा है, अच्छा, हाँ मुझे फील हुआ है। लेकिन जबरदस्त जी, शुरू करते हैं जी। क्रम्बल जवाब में तो यही होगा, क्रम्बल जब आप खाएंगे तो फीलिंग्स तो कुछ ऐसी ही आएंगी ऐसे ना। आएगी। तो आगे बढ़ते हैं इफ्ती भाई। हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉल आपसे चुम्मी लेगा। इफ्ती भाई, क्रम्बल खाना पड़ेगा। ये जब आपने इस तरह का जोक क्रैक करना है तो क्रम्बल के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ओके ओके, इज इट गुड? वो आप भी कहो। मैं बिल्कुल खाता हूँ। आप भी कहो। थैंक यू इफ्ती भाई। आगे बढ़ते हैं जी। इफ्ती भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू।
1992 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने। ठीक है, शाहीन की बॉलिंग को देख के क्या लगता है? जैसे स्पिनर बॉल करता है। जब क्या निकलेगा एक बाइट चलेगी क्रम्बल की। क्रम्बल, क्या बात है। जब रात हो जाती है तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बादल। बिल्कुल ठीक है। सबसे यार इफ्ती भाई, जब सुबह अलार्म बजता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? जब उठते हैं आप तो सबसे पहले क्या करते हैं? हो जाता हूँ। जबरदस्त जी। इसी के साथ क्रम्बल जवाब का वक्त हुआ है ख़त्म। अगला सेगमेंट जो है उस पर बढ़ते हैं। इफ्ती भाई, लताफ़ा फॉर द फैंस, आप करेंगे फैंस से सवाल, और अगर वो जवाब सही दे गए तो लताफ़ा की तरफ से उनको एक बेहतरीन सा परफ्यूम जो है वो मिलेगा। ठीक है जी? ठीक है। तो क्या सवाल करेंगे? फ्रेंड से मेरा एक सवाल है, अगर फ्रेंड ने ये जवाब सही दिया तो लताफ़ा की तरफ से इनको एक परफ्यूम मिलेगा। पाकिस्तान को 1 रन चाहिए और बैट्समैन ने 6 मारा, तो ये कितने रन्स काउंट होंगे? आप लोग जवाब दीजिए। ज़बरदस्त सवाल है इफ्ती भाई, ये तो मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि व्यूअर्स आप लोग आंसर कीजिए और उसके बाद एक स्पिन द व्हील होगा। स्पिन द व्हील के बाद एक फ़ैन को लताफ़ा की तरफ से बेहतरीन सा जो है गिफ्ट हैम्पर मिलने जा रहा है, जो कि एक परफ्यूम होगा। इसी के साथ इफ्ती भाई, चीज़ियस ट्रिविया की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपने फैन से ही सवाल करना होगा। क्रिकेटिंग क्वेश्चन होगा, आपके बारे में होगा। आपका कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। सही जवाब मिलने वाले को जो है चीज़ियस की तरफ से बेहतरीन सा एक डिस्काउंट वाउचर मिलेगा, जिसको आप यूज़ करें और डिस्काउंट लें और चीज़ियस खाएं। मेरा वो कौन सा इनिंग्स है जो मैंने 23 सेंचुरी में आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में? जिसने भी इस सवाल का जवाब दिया, चीज़ेस की तरफ से उनको डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच इफ्ती भाई फॉर टेकिंग टाइम आउट, और आपने अपने कीमती इफ्ती टाइम से हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट। हम आपको देखना चाहते हैं बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और वो जो इफ्ती मीनिया सिक्सर्स मारते हैं उस तरह के सिक्सर्स हम मिस करते हैं। तो वी होप टू सी यू वेरी सून। अपना बहुत ख्याल रखें। व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा एंड आई एम साइनिंग आउट। ऑफ टॉपिक ज़ल्मी पॉडकास्ट में अगले गेस्ट कौन होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।